दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रविराज और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रविराज। दोस्तों आज की अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहले आईटी सेक्टर अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर 0.76 0.76% ऊपर है। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है। पीएसयू बैंक डाउन है। प्राइवेट बैंक ऊपर है लगभग आधा परसेंट। निफ्टी ऑटो अगर देखेंगे तो निफ्टी ऑटो आधा परसेंट ऊपर है। स्मॉल कैप आधा परसेंट, मिड कैप आधा परसेंट, मेटल 1% ऊपर है। निफ्टी 50 81 पॉइंट ऊपर है, ये पॉजिटिव है। और ऊपर अगर देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी आज डाउन था। सेंसेक्स ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी फार्मा फार्मा में अच्छी रैली आ सकती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे डिफेंस लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे एक आपको सलाह रहेगी, अगर आपने डिफेंस सेक्टर में अगर बड़ी पोजीशन ले रखी है तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत कम से कम 50% या 70% तो भी प्रॉफिट बुक करिएगा। क्योंकि ये अगर आप चार्ट देखेंगे, मैं आपको अभी चार्ट बताऊंगा, ये लाइफ टाइम हाई है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर बहुत ये जो डिफेंस सेक्टर है अभी अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन इसका अगर वैल्यू भी देखेंगे, आप फंडामेंटल वैल्यू अगर देखेंगे तो भी ये वन डे का चार्ट है। और यहाँ से बहुत ही ये रैली जो आई है वो बहुत ही शार्प रैली आई है। तो ये जो रैली है, ये आपको जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था उसके चलते ये रैली थोड़ी बहुत आपको दिखती होंगी। लेकिन ये रैली अभी कंसिस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी ये मैं बता नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है, वो जो रैली है वो बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो डिप तो एक 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 डिप तो बनता ही है। तो आप थोड़ा संभल के इसमें पोजीशन रखिएगा। यहाँ पे आज इसमें एक ये जो कैंडल बनी है ये डोजी टाइप कैंडल है और इसको डोजी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा कोई सेक्टर जो है वो मैं आपको अभी फार्मा पे लेके चलता हूँ। तो फार्मा में देखिए आप, ये जो यहाँ पे जो लो बना था जो अप्रैल में था, और वहां से ये अभी रिसेंटली टू लो बना है। अगर यहाँ पे हम वीकली में अगर देखेंगे तो आपको ये वीकली में ये आपको बुलिश नजर आएगा। और कैसे किस तरह बुलिश होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो देखिए ये इधर ऊपर ऊपर जा रही प्राइस, और या इस साइड में अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये जो प्राइस है वो एक ही रेंज में है, लगभग इसी रेंज में है। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल जिस तरफ ब्रेक होगा उसी तरफ आप ये करिएगा, उसी तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। पहले वीकली में देखेंगे। वीकली में ये हमें डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ये बना है, ये देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। लेकिन जब तक इसका ये हाई ब्रेक नहीं होता इधर साइड का, तब तक ये आपको रैली नहीं देगा। तो आप थोड़ा ये साइड में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जब तक ये नीचे की लेवल है, ये देखिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि वीकली और डेली में भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से ये जो ये है आपका एफएमसीजी सेक्टर है, तो रैली जोरदार दे सकता है। जो रैली आपको वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ तक जा सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बन सकती है जो कि इंडेक्स में अगर करनी है, सिवाय ऑप्शन की। ऑप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा आपका और फ्यूचर भी नहीं चलेगा। अगर आप डिलीवरी में एफएमसीजी में कोई ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे वो चल सकता है। आगे का अगर देखेंगे, जो सेक्टर है वो मिड कैप है। और मिड कैप अभी भी बहुत नीचे है। लेकिन नीचे से लगभग बढ़िया रैली आई है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया अभी तक। मिड कैप भी बहुत दूर है ऑल टाइम हाई के पास से, और वो पॉजिटिव है। और स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप भी नेगेटिव है था। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी भी 20-20, 30-30% डाउन है। तो आप अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं स्मॉल कैप, या स्मॉल कैप का इंडेक्स में ईटीएफ ले सकते हैं डिलीवरी में। तो आगे का है सेक्टर ऑटो। ऑटो यहाँ पे ब्रेकआउट पे है था, लेकिन ये इस हफ्ते में थोड़ा ऑटो नीचे आया। लेकिन अगर ये 24,000
के ऊपर अगर ऑटो जाता है, ये ऑटो का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, अगर ये 24,000 के ऊपर अगर जाता है तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली आ सकती है, जो कि 26,000 और 2000 पॉइंट की रैली आ सकती है यहाँ पे निफ्टी ऑटो में। तो ऑटो यहाँ पे ब्रेकआउट पे है और यहाँ पे थोड़ा एक निगेटिव कैंडल बनी है और नीचे की लेवल क्लोज हुआ है, वो पॉजिटिव क्लोज होना बहुत जरूरी है। आप ऑटो, मैं यहाँ पे वीकली कैंडल पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझिएगा। वैसे अभी पीएसयू बैंक बहुत नीचे है और बाकी प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी बहुत ही ऊपर ही है अभी, और अभी भी ऊपर जाने की वो संभावना रखते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल कुछ अच्छा है। लेकिन इतना ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे सकता आपको। जब ये नीचे आएगा तब आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो देखिए आईटी अगर देखेंगे हम, तो आईटी अगर डेली या अभी भी बहुत नीचे है आईटी। आईटी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे और यहाँ पे हम कुछ ये लगाएंगे, इंडिकेटर वगैरह लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो आरएसआई है वो 58 है, और जो ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, वो भी ईएमए के नीचे है, वो बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे इंडेक्स में आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी नीचे है, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है आपके लिए। और ये जब जब ये 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा 200 डे, तब इसमें एक अच्छी रैली आपको मिल सकती है, जो आईटी सेक्टर है। अभी जो फिलहाल यूएसए में टेरिफ वगैरह ये सब चलता है, तो ये आईटी का जो ये है रेवेन्यू है वो ज़्यादा करके इसमें से आता है, यूएस से आता है, तो उसको उसकी वजह से ये थोड़ा सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म है। तो अगला जो निफ्टी को रैली देगा तो सेक्टर यही है, और इंडिया का नंबर 1 है बैंकिंग और दूसरा नंबर 2 पे है आईटी सेक्टर, इनका वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद बाकी सेक्टर का वेटेज आता है। तो दोस्तों अगले कुछ ये खाली मार्केट का अपडेट था। अब कल से कल या परसों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको लर्निंग के लिए वीडियो आएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।